खबर यूपी के उन्नाव से आ रही है। सिपाही पर लगातार लग रहे गंभीर आरोप। उन्नाव एसपी ऑफिस पहुंचे दो परेशान परिवार। दोनों परिवारों ने लगाए सिपाही के ऊपर गंभीर आरोप। पीड़िता का कहना है कि सिपाही की चल रही मर्जी। थाना मौरावा के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीखेड़ा मजरा मवई निवासी अवधेश कुमार की पुत्रियों को गांव के मुस्लिम युवक जिशान राजा, पुत्र गुड्डू अतीक, पुत्र नजीर व अन्य 4 साथियों के साथ लगातार अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ करते हैं। वह विद्यालय समय जाते समय उनको सड़क पर रोककर उनसे अपने साथ मदरसे में पढ़ने को दबाव बनाते हैं। कार्यवाही करने के नाम पर जान से मार देने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत कई महीनों से लगातार थाने के चक्कर काट रहा पीड़ित पिता 17 सितंबर 2022 को तहसील दिवस में जिला अधिकारी उन्नाव व पुलिस अधीक्षक उन्नाव को दिया था, जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया था। लेकिन मौरावा थाना अध्यक्ष द्वारा 151 में चालान कर मामले को रफा दफा कर दिया। छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं को उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित पिता आज उन्नाव हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई, जिस पर विमल द्विवेदी तत्काल उनको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनसे भेंट नहीं हो सकी। उनके द्वारा फोन पर वार्ता कर तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियों के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय है। उच्च अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने अधीनस्थ भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही करनी चाहिए जो अपराधियों को बचाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कल तक मुकदमा दर्ज कर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता परिवार के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ गुफरान बेग नाम का एक हल्के का सिपाही है जो अपराधियों को संरक्षण देता है। वह स्वयं भी अपराधी प्रवृत्ति का है, उस पर भी कार्यवाही की मांग की गई। संवाददाता शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। के लिए बेटा क्या मामला है आपका और किस थाने का है बताएंगे? मौरावा थाने का है। गांव कौन सा है? लक्ष्मीखेड़ा। क्या हुआ है? सर हम लोग विद्यालय जाते हैं तो मुस्लिम युवकों द्वारा परेशान किया जाता है और धमकियां दी जाती हैं। कहते हैं पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे तरीके से। और जब हमने अपने घर में बताया तो हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से कहा तो वो लोग हमारे माता पिता को धमकी देते हैं। क्या नाम है उनका? एक लोगों का नाम अतीक है, एक लोगों का नाम राजा है। अतीक के पिताजी का नाम क्या है? नजीर। और उनके दूसरा जो है गुड्डू। क्या नाम है पिताजी का? गुड्डू। उनके पिताजी का क्या नाम है? गुड्डू। दो लोग छेड़ते हैं आपको? यस सर। क्या क्या नाम है? अतीक के पिताजी का नाम है नजीर और राजा के पिताजी का नाम है गुड्डू। अच्छा, और क्या कहते हैं? और जब हम लोग विद्यालय जाते हैं तो अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं और कहते हैं पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है, कम से कम 3-4 महीने पहले से। तो एप्लीकेशन दे दिया है? यहाँ पे क्या आश्वासन दिया गया आपको? तो कोई कुछ भी नहीं, मतलब कि हम लोग कहीं भी जाते हैं कुछ भी नहीं किया जाता। वहाँ के थाने में आपने दिया था FIR? यस सर। क्या बोला थाने वाले? सर मतलब कि हमने सैटरडे को पूर्व में DM साहिबा को एप्लीकेशन दिया था तो सैटरडे के शाम को उन राजा और अतीक को गिरफ्तार किया गया, पर कल उनको रिहा कर दिया गया। को दिया गया उनको? यस सर। अभी यहाँ SP ऑफिस में क्या आश्वासन दिया आपको? सर यही कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और हम DM साहिबा से मिलने आए थे, SP साहब से मिलने आए, पर उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? शिल्पी। क्या मामला, क्या घटना क्या हुई आपके साथ जो आप यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए SP ऑफिस आए हैं आप? 4 तारीख का प्रोग्राम शाम 7 बजे आए थे, मेरे घर में घुस गए। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ने के बाद बाहर निकाल के ले गए, छेड़खानी मेरे साथ कर रहे थे। ठीक मैंने जब मेरी हाथ में नहीं मिला तो अब हमारे मोहम्मद गुफरान बेग जो सिपाही हैं उनके द्वारा हमारा परिवार इतना प्रताड़ित हो चुका है। थाना मौरावा पुलिस जो है इतना ज़्यादा जीना दुश्वार कर दिया, इसलिए आप आगे हमारा यही आप लोग से। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? जानकी प्रसाद। बताइए दादा क्या हुआ? हमारे लड़के का एक लड़का को एक फसाद साहब
मुकदमा दायर कर दे। जब कहूँ लूट और तो 5 नहीं उठा के लइए साहब, और निर्दोष जब मुर्गी बनते पकड़े जात माल बरामद होता तो पैसा दे लेके छोड़ जाते साहब, और मारपीट के गाड़ी गुप्ता जाते कहा बहुत सारे तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। कौन कहता है? गुफरान सिपाही। थाना में नाम क्या है तुम्हारा? सुशील कुमार। अच्छा, गांव का नाम क्या है? ग्राम बिशंभर खेड़ा, अच्छा, थाना मौरावा। तो क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि 4 तारीख को मोहम्मद गुफरान बेग थाना मौरावा कांस्टेबल पोस्ट हैं। 4 तारीख को आने के बाद मेरी बीवी को जो है अंदर घुस करके जो है उसके साथ छेड़खानी किया। जब वो साउंड किया तो हम जो है हमारे फादर जो है यहाँ विकलांग आदमी पड़े थे, वो जब दौड़े और मेरी एक बहन दौड़ी तो वो अपनी मोटरसाइकिल पल्सर से जो है स्टार्ट करके जान मान की धमकी देते हुए भाग गए। ये बोले कि अगर उच्च अधिकारियों तक और मीडिया बंधुओं के समक्ष अगर ये बात कहीं गई तो जो है इतने मुकदमे आपके ऊपर ठासेंगे और इतने मुकदमे लगाएंगे कि जीवन भर आप सड़ जाओगे इसी तरह। और सर ये हम ही को नहीं, गांव में 2-4 गांव इधर उधर जितने हैं गांव में कई लोगों को प्रताड़ित करता है। हर आदमी को जिससे पैसा मांगता है और जो है कोई 40,000 दे दिया तो ठीक है, 50,000 दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अवैध फर्जी तरीके के मुकदमों में फंसा करके उनको जेल की रोटियां सिकवा रहा और कहता है कि मैं मोहम्मद गुफरान बेग हूँ, मेरा मुख्यमंत्री साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आया है कप्तान ऑफिस में एप्लीकेशन लेके, क्या मामला है सर इनका? ये थाना मौरावा अंतर्गत जो है लक्ष्मीखेड़ा के निवासी वाजपेयी जी हैं, उनकी पुत्रियों के साथ लगातार कई महीनों से छेड़छाड़ का मामला कई बार इन्होंने शिकायत की, लेकिन वहाँ प्रार्थना पत्र फाड़ के फेंक दिया जाता रहा। गत दिनों शनिवार को 17 तारीख को इन्होंने डीएम साहब और कप्तान साहब की मौजूदगी में पूर्वा में तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया और मैंने भी संबंधित थानाध्यक्ष से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही कार्रवाई इस पर कराएंगे। लेकिन उन्होंने पकड़ा तो, लेकिन सोमवार को उनको 151 का चालान करके छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं को हटाते हुए छेड़छाड़ का मुकदमा ना लिखकर उनको मात्र 151 में कार्रवाई करके उनको वहां से जमानत मिल गई और वो छूट गए। और फिर से लगातार वो जब घर लौट गए तो इनके परिवार में, क्योंकि वो लगभग 60 से 70 परिवार हैं और ये एक अकेला परिवार है, गाँव में रहता है, और लगातार इनकी बेटियों पर छेड़छाड़ लगातार अश्लील हरकतें करते हैं। मैं जिला प्रशासन आदरणीय जो जिस तरह से पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग कार्रवाई की मांग करने आए थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय मीटिंग के बाद कहीं निकल गए हैं और मैं उस दिन भी मैंने सीओ और उनसे इंस्पेक्टर से बात की थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई जो संतोषजनक कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। और पूरे प्रदेश में आप सब देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं हमारी हिंदू बहन बेटियों पर लव जिहाद जैसी घटनाएं, गंभीर घटनाएं, हमारी बहन बेटियां जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। ऐसे लोगों पर भी अभी पुलिस उनके साथ दोस्ताना रवैया अपना रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर योगी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी जो ऐसे दोषियों को बचाने का प्रयास करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। थाना मौरावा के ग्राम मौई लक्ष्मीखेड़ा में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का प्रकरण सामने आया था। इस पर तत्काल थाना मौरावा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर